पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः नमस्ते रुद्रमन्यभूतो ते कवे नमः। भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अरहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातृश्री बेलाबेन, पिता श्री मुलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग विदुर नीति श्रवण कर रहे हैं। तो कल आपने सुना विदुर जी ने कहा, यो ही धर्मम समाश्रित्य हित्वा भर्तुः प्रिया प्रिये। कि स्वामी को या राजा को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा ऐसा सोचे बिना केवल जो हित की बात करता है वही राजा के लिए सहायक के रूप में काम आती है। चापलूस आदमी केवल अपना हित देखता है, उसको समाज से मतलब नहीं है, उसको धर्म से मतलब नहीं है, उसको देश से मतलब नहीं। और अपना हित देखने वालों को, अपने ही लाभ के विषय में सोचने वालों को शास्त्रकार अच्छा नहीं मानते। अब विदुर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। एक मनुष्य का त्याग करने से अगर कुल की रक्षा हो रही हो तो एक मनुष्य का त्याग कर दो। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम, ठीक है। और ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, अगर पूरे गांव का भला हो रहा हो एक कुल को छोड़ने से तो पूरे कुल का परित्याग कर दो, ग्राम की भलाई को ज्यादा महत्व दो। नीति है, कितनी सुंदर नीति। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और देश की अगर रक्षा हो रही हो तो गांव को छोड़ दो, गांव को महत्व मत दो। फिर आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत, और आत्म कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर दो। क्रमशः इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि है, बड़ी बात है। कि छोटी बात सोचने वाला व्यक्ति केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहता है, नहीं जी हमें तो यही चाहिए, हम तो इसी को महत्व देंगे, इससे अतिरिक्त हम और कुछ नहीं सोच पाते।
तो ये जो छोटी सोच है, ये पशु और पक्षियों की सोच है, ये मानवीय सोच नहीं है, नीतिज्ञ पुरुष की सोच नहीं है, जो धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है उसकी सोच नहीं है। अच्छा, धर्म अध्यात्म की तो बात छोड़ दो, सामान्य रूप से भी नैतिकता के अंतर्गत ये बात नहीं आती कि एक व्यक्ति के लिए और आप पूरे देश को संकट में डाल दो, कि पूरे परिवार को संकट में डाल दो, कि पूरे समाज को संकट में डाल दो। नीति यही कहती है कि आपके लिए महत्वपूर्ण कौन होना चाहिए, एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए कि कुल महत्वपूर्ण होना चाहिए, कुल महत्वपूर्ण होना चाहिए कि ग्राम महत्वपूर्ण होना चाहिए, गांव महत्वपूर्ण होना चाहिए कि देश महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस नीति की तो बड़ी आवश्यकता है भाई। हम लोग तो वोट देने जाते हैं तो हम तो जाति भी देख लेते हैं कि कौन जाति का खड़ा है, उसी जाति वाले को वोट देंगे। अरे भाई, तुम जाति को वोट दे रहे हो ये ठीक नहीं, क्योंकि वहां देश महत्वपूर्ण है, आपको देश के लिए वोट देना चाहिए। वहां आपकी जाति, आपका कुल मायने नहीं रखता, आपका परिवार मायने नहीं रखता। ऐसी सोच वाले भी लोग हैं जिन्होंने जाति और कुल से अधिक, परिवार से अधिक देश को महत्व दिया, राष्ट्र को महत्व दिया, धर्म को महत्व दिया। जिन्होंने ऐसा किया और जो ऐसा करते हैं वे निश्चित ही नीति का समर्थन करते हैं, नीतिज्ञ हैं, नीति को मानने वाले हैं, नीति के पथ पर चलने वाले हैं। लेकिन जो केवल जाति के नाम पर, जो केवल स्वार्थ के नाम पर, जो केवल परिवार के नाम पर देश को महत्व नहीं देते, राष्ट्र को महत्व नहीं देते, धर्म को महत्व नहीं देते, उन्हें समझदार नहीं कहा जा सकता, उन्हें योग्य नहीं समझाया जा सकता, योग्य नहीं समझा जा सकता। तो सामान्य दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से एक व्यक्ति से अधिक कुल का महत्व है, कुल से अधिक गांव का महत्व है, गांव से अधिक देश का महत्व है। यह सामान्य दृष्टि है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि है, मूल दृष्टि है, वो क्या है? आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, यह आध्यात्मिक दृष्टि है। इस दृष्टि में सब लोग नहीं आ पाते कि आत्म कल्याण करना हो तो आत्म कल्याण के लिए तो भैया संपूर्ण पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। वहां फिर देश भी मायने नहीं रखता, कुल भी मायने नहीं रखता, गांव भी मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं, विश्व भी मायने नहीं रखता है। अगर आपका आत्म कल्याण हो गया तो सब बढ़िया है। तो कहने लगी ये स्वार्थ नहीं है। नहीं जी, स्वार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि तब जीव ने मूल अपने उद्देश्य की उपलब्धि की, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। क्योंकि मनुष्य शरीर की उपलब्धि मूलतः आत्म कल्याण के लिए ही हुई। जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है। तो आत्म कल्याण के लिए अगर संपूर्ण विश्व का भी परित्याग करना पड़े तो नीति के अनुसार यह श्रेष्ठ। आपदर्थे धनम रक्षेत दानात रक्षेत धनैरपि आत्मानं सतम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करो। आपदर्थे धनम रक्षेत, और धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करो। दारान रक्षित धनैरपि, और आत्मानं सततम रक्षेत, अपने आप की सदैव रक्षा करो, धन और स्त्री दोनों से भी। थोड़ा अटपटी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन के लिए धन महत्वपूर्ण है, इसलिए धन बचाया जाना चाहिए, धन को रक्षा कर, धन की रक्षा करना चाहिए। लेकिन आपकी पत्नी बीमार पड़ी है और हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने कह दिया कि 2 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेंगे, तब क्या करोगे आप? तो पैसा बचाओगे कि पत्नी का इलाज करवाओगे?
शास्त्र कहता है पत्नी का इलाज करवाओ, धन को महत्व मत दो। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार पत्नी के लिए धन को खर्च करो। ठीक है, लेकिन आगे की बात थोड़ी सी अटपटी यह है कि अगर सब कुछ खत्म हो रहा है और आपके प्राण बच रहे हैं, तो आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ये थोड़ी अटपटी बात है, लेकिन शर्त पर ही कि आपके प्राण बच सकते हैं तो सबका बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन अपने आप को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। यहां स्वार्थ की दृष्टि मत समझना, बहुत कीमती है। यह शरीर मिला अगर आपको, तो इस शरीर की कीमत यह है कि इससे आप अपने कल्याण कर सकते हैं, आप उद्धार कर सकते हैं। इसलिए सांसारिक दृष्टि से कहीं पर भी इस शरीर को नष्ट करने की अनुमति शास्त्र नहीं देते। कहीं भी यह शरीर किसी भी अवस्था में अगर बचाया जा सकता है तो उसको बचा करके आप अपना आत्म कल्याण करो। यह शरीर, यह शास्त्र की दृष्टि है। तो श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा दत्तात्रेय के 24 गुरु, और उन 24 गुरुओं में से एक गुरु कबूतर था। तो दत्तात्रेय ने देखा कि कबूतर कबूतरी दोनों प्रेम से रहते थे, उनके संतान हुई। फिर एक बार दोनों कबूतर कबूतरी कहीं चले गए तो बहेली आया, उसने जाल बिछाया, दोनों के दोनों बच्चे जाल में फंस गए। और फिर वो कबूतरी आई और उसने अपने बच्चों को फंसा हुआ देखा, तो उसने सोचा कि बच्चों के बिना क्या जीवित रहना, तो वो भी फंस गई। थोड़ी देर में कबूतर आया, उसने देखा कि बच्चे भी फंसे हुए हैं, पत्नी भी फंसी हुई, इनके बिना जीवित रह करके क्या करना, तो वो भी फंस गया। बहेलिया ले गया, सबको मार डाला। तो दत्तात्रेय ने कहा कि हमने इससे ये सीखा कि भाई ये शरीर ऐसे गंवाने के लिए नहीं है। वहां वो कबूतर कुछ नहीं कर सकता था, न बच्चों को बचा सकता था, न पत्नी को बचा सकता था, लेकिन अपने आप को बचा सकता था। उसके पास में अवसर था, लेकिन मूर्खता करते हुए अपने आप को भी मिटा बैठा। ये तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती, ये समझदारी नहीं है। ऐसी मूर्खता के लिए मना किया है कि जहां कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहां उनमें से किसी को न बचाया जा सके, लेकिन आपकी रक्षा हो रही हो तो अपनी रक्षा करो। क्योंकि कई लोगों को देखा है कि धन चला गया, परिवार चला गया, तो निराश हो गए और आत्महत्या कर ली, वो खुद भी गोली मार ली। इस मूर्खता का शास्त्र निषेध करते हैं। या इतनी चिंता करने लगे कि हार्ट अटैक हो गए, खत्म हो गए। परिवार, समाज, धन, संपत्ति, इनके लिए यह जीवन नहीं है। यह जीवन अध्यात्म की सिद्धि के लिए है। इस बात को रेखांकित करना है, इस बात को समझना है। अच्छा, व्यवहारिक दृष्टि थोड़ा लगेगा अटपटा, लेकिन कह देता हूं, व्यवहारिक दृष्टि से भी वो कबूतर बचा होता, दूसरी कबूतरी मिल जाती, दूसरा परिवार बन जाता। परिवार और संपत्ति तो दोबारा कमाई जा सकती है, बनाया जा सकता है, लेकिन शरीर ही चला गया तो फिर आत्मकल्याण कैसे करोगे? इसलिए जहां तक और जब तक अवसर मिले, भले ही परिवार मत बनाओ। हम ये नहीं कहते कि परिवार बनाना चाहिए। पैसा नष्ट हो गया तो पैसा तो बचाया जा सकता है। पैसा दोबारा इकट्ठा की, एक बार चला गया दोबारा कमा सकते हैं। हमने कई लोगों को ऐसे देखा, कई लोगों को देखा। हमारे रतलाम के एक हमारे भट्टी जी हैं, उनके बेटे के उपचार में सब पूरा पैसा बर्बाद हो गया, जितनी कमाई थी सब चली गई। हमारे रामपुरी के कई लोग उनको जानते भी हैं। उनकी कथा में नाथद्वारा में हमारी रेणुका बहन ने कथा करवाई थी, तब गए थे सब, रंजन बहन, निर्मला बहन, भारती बहन आदि आदि सब लोग गए थे वहां, देखा था। वही भट्ट जी, पूरा पैसा चला गया सब। शायद रमा बहन भी थी, हमको तो ऐसा लगता है। हाँ, पूरा पैसा चला और अंत में वो बच्चा भी चला गया, नहीं बचा सके, कैंसर हो गया था, पुरानी बात। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे वो लोग। मकान भी बिक गया, सब चला गया। दोबारा मेहनत की, फिर पैसा आ गया, फिर पैसा सामान।
कमा लिया, फिर वैसे ही हो गए। टूट जाते तो खत्म हो जाते, टूटे नहीं, अपने आप को संभाला, फिर खड़े हो गए। इसलिए अपने आप को संभालना जरूरी है, अपने आप को बनाना आवश्यक है, वो महत्वपूर्ण। और द्यूतमेतत् पुराकल्पे दृष्टम वैर करम नृणाम तस्मात् द्यूतम न सेवेत यास्यार्थमपि बुद्धिमान। विदुर जी कहते हैं कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। पहले के समय में जुआ खेलना वैर का कारण माना जाता था, शत्रुता को उत्पन्न करने वाला माना जाता था, इसलिए नहीं खेलना चाहिए। और तस्मात् द्यूतम न सेवेत यास्यार्थमपि बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को तो मजाक में भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। गंभीरता से छोड़ दो, मजाक में भी, खेल के लिए, हंसी के लिए भी नहीं खेलना चाहिए। ये जीवन को नष्ट करने वाला है। और अपनी ही बात को विदुर जी याद दिलाते हुए कहते हैं, उक्तम मया द्यूत काले पिराजन नेदम युक्तम वचनम प्रातिपेय तदौषधम पथ्य विवातुरस्य न रोचते तब वैचित्र वीर्य। हे विचित्र वीर कुमार, कि जब ये जुआ का खेल आरंभ हुआ तभी मैंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, मैंने मना किया था, फिर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात को किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। मैंने मना किया था ये कि ये ठीक नहीं है, नेदम युक्तम वचनम प्रातिवे। लेकिन समस्या क्या होती है कि अच्छे लोगों की बातों को लोग उसी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं जैसे कि रोगी और पथ्य को स्वीकार नहीं करता, औषधि को स्वीकार नहीं करता। कि रोगी हो, रोगी को जाकर के आप ज्ञान सिखाओ, बताओ कि बेटा ये नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बड़ा अटपटा लगता है उसको। अच्छा, वैसे वो रोज भले ही वो चीजें ना खाता हो, लेकिन जब उसको मना करो तब उसका वही मन खाने करता है। और दवा उसको जहर जैसी मालूम पड़ती है, लो दवा पी लो तो मुंह बनाता है। दवा खाना भारी पड़ता है बीमारी में। हमने तो बचपन में खूब झेला, देखा है। आश्रम में थे, कड़वा कड़वा चिरायता बना कर खिलाते, तो इतना कड़वा कि आप एक बूंद भी उसकी नहीं चख सकते, और गिलास भर के दिया जाता है, लो पियो। है तो लाभकारक, लेकिन नहीं भाता है, नहीं स्वीकार करता। और पथ्य भी नहीं भाता है, कुछ बना के दिया जाए खाने को वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो चटपटा ही याद आता है। तब वो सारी चीजें जो दूसरे खा रहे हैं वही समझ में आता है, वही खाना चाहिए। और जो बताए वो शत्रु मालूम पड़ता है, जो समझाए वो शत्रु मालूम पड़ता है, वो मित्र नहीं दिखता है। तो विदुर जी कहते हैं हमने भी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन सबको मैं ही दुश्मन दिखाई पड़ रहा था, शत्रु दिखाई पड़ रहा था। और सदैव याद रखना कि संतों की बात जब भी आप नहीं मानते हो, आप अपने विनाश की ही कथा लिखते हो। विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी और वहीं से उसके विनाश की कथा आरंभ हो गई। जैसे ही विभीषण को लात मारी, अच्छा हमारे यहां कहते हैं कि जब तक विभीषण लंका में था तब तक लंका सुरक्षित थी, बची थी। विभीषण को लात मारी और वहीं से रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन बोलते हैं, वो शुरू हो गया। विभीषण के निकलते ही साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा का फल था, परिणाम था कि पूरी लंका खत्म हो गई, समाप्त। तो जहां जहां जब जब संतों की बात किसी ने अनसुनी की, नहीं मानी, वहां वहां उसका विनाश निश्चित हुआ। उसके विनाश की गाथा लिखी गई, इतिहास प्रमाण है। हमको तो एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि कहीं किसी ने संत का अनादर किया, कि संत की बात नहीं मानी और उसका फिर कल्याण या उसका भला हुआ हो। हमें तो देखने में नहीं आता। उल्टी कथाएं अच्छी सुनने में आती। विदुर जी की बात नहीं मानी कौरवों ने, देख लो क्या हुआ। धृतराष्ट्र को भी समझाया, दुर्योधन को भी समझाया, नहीं मानी। और पांडवों ने सदैव भगवान कृष्ण की मानी। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते ऐसा कि जब
पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात को स्वीकार न किया हो या बहसबाजी की हो कि नहीं नहीं महाराज आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये ज्यादा ठीक है, हमको ज्यादा समझ में आता है कि आप ऐसा करो। राजा थे कहने के लिए युधिष्ठिर, लेकिन किया वही जो कृष्ण ने कहा। संपूर्ण अधिकार होने के बाद में भी अपने अधिकार की डोरी भगवान कृष्ण के हाथ में रखी, ये पांडवों का वैशिष्ट था, विशेषता थी। पांडवों ने अपने मिले हुए अधिकारों का भी पूरा प्रयोग कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, भगवान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं किया। हमारे निर्णय करता तो आप ही हैं, आप जो कहोगे वो हम करेंगे। तो कुछ काम ऐसे थे जो थोड़ा विपरीत लगते थे कभी कभी, ये भगवान क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भीम कभी कभी बोल भी जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोलते थे कि बिल्कुल ही विरोध कर जाएं, विरोध में चले जाएं कि नहीं हम अलग पार्टी बना लेंगे। अच्छा, भगवान का अनादर उन्होंने भी नहीं किया, बड़बड़ाते थे या गुस्सा होते थे कुछ भी हो, लेकिन भगवान का अनादर नहीं किया। भगवान उनको समझाते भी, भीम वही होगा, तुम शांत रहो, मान भी जाते थे। द्रौपदी इतना भगवान से जुड़ी हुई थी और उनके साथ में संबंध थे, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने भगवान की बात का कभी विरोध नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह हुआ कि लाख संकट सहने के बाद में भी और विजय श्री पांडवों को प्राप्त हुआ, सम्मान पांडवों को प्राप्त हुआ, यश पांडवों को प्राप्त हुआ, राज्य पांडवों को प्राप्त हुआ, गौरव पांडवों को प्राप्त हुआ। और विदुर जी जैसे नीतिज्ञ की बात न मानने के कारण कौरवों की पराजय हुई, कौरवों का अपयश हुआ, कौरवों को सब चला गया, खत्म हो गया। अच्छा, मरे भी, मिटे भी, नष्ट भी हुए, कुछ नहीं बचा। इतना बड़ा परिवार सब खत्म हो। क्यों? विदुर जी की बात नहीं मानी, नीतिज्ञ की बात नहीं मानी, नीति जानने वाले की बात नहीं मानी। रावण नीति की नहीं मानी, नीति की बात नहीं मानी। राम जी ने सदैव नीति की रक्षा की, विभीषण से पूछ के काम करते, बताइए कहां राम जी कहां विभीषण। भगवान राम विभीषण से कम जानते थे क्या? लेकिन फिर भी भगवान का स्वभाव है कि वो पूछते थे, विभीषण से पूछते, भैया तुम बताओ हम क्या करें। सम्मान देना उनकी कला है, उनकी विशेषता है, उनका वैशिष्ट्य है। और विभीषण की सलाह पर काम करते थे। जब वो पुल बनाना हुआ, सेतु बनाना हुआ, पूछा विभीषण से, क्या? बोले आप तो सब समर्थ हैं, लेकिन परंपरा यह है कि समुद्र आपके पूज्य हैं, इसलिए पहले आप उनके सामने तपस्या की थी। तो लक्ष्मण जी को बात अच्छी नहीं लगी। हम लोग वीर हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, हमको वहां बैठ करके तपस्या करने की क्या जरूरत है? और दैव दैव आलसी पुकारा, यहां तक कह दिया। आलसी लोग ही वो विधाता की राह देखते हैं, तपस्या करते हैं। हम लोग तो पौरुष वाले लोग हैं। अभी भगवान ने भाई की बात नहीं मानी। आहा, देखो क्यों? क्योंकि नीति युक्त नहीं थी। लक्ष्मण जी थे तो भैया, लेकिन आवेश में बोल रहे थे, इसलिए भैया की बात नहीं मानी। किसकी मानी? विभीषण की मानी। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम वही हुआ जो विजय मिलनी चाहिए। अच्छा, वो 3 दिन तक बैठे रहे, नहीं हुआ, तब तो क्रोध भी आ गया। बोले राम से कहो, तब क्रोध में आकर के बोले कि बिना भय के तो किसी को डर होता नहीं है। लाओ लक्ष्मण बाण सरासना, अभी दिखाता हूं। बोले ही थे और परिणाम सामने आ गया। ये 3 दिन की तपस्या का फल था कि परिणाम 2 मिनट में सामने आ गया। अच्छा, परिणाम तो पहले दिन भी यही आ सकता था, लेकिन तब राम का यश नहीं होता, ये समझ लो आप। आप सोचोगे कि परिणाम जो पहले दिन आ सकता था उसके लिए 3 दिन खराब क्यों किए? तो 3 दिन खराब इसलिए किए क्योंकि 3 दिन के बाद में जो परिणाम आया उसमें केवल परिणाम नहीं आया, भगवान का यश भी आया, नाम भी आया। इसी यश और सम्मान के लिए तो व्यक्ति जीता है, और क्या के लिए जीता है? पहले दिन केवल परिणाम आता, यश नहीं आता। और नीति सदैव
यशस्वी परिणाम देती है, यशस्वी परिणाम, प्रशंसा भी, सम्मान भी, आदर भी और सुखद परिणाम। विदुर जी कहते हैं कि काकैरिमांश चित्र बरहान मयूरान पराज येथा पांडवान धार्तराष्ट्रैः हित्वा सिंहन क्रोष्टकान गूहमानः प्राप्ते काले शोचिता तुम नरेंद्र। तो बोले हुआ क्या कि आपके जो पुत्र है ना कौए के समान, और पांडव कैसे हैं? बोले मोरों के समान। ये कौआ मोरों को पराजित करना चाहते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। और सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। प्राप्ते काले शोचिताम त्वम नरेंद्र। अवसर अभी है कि आप अपने इन कौओं को समझा लो कि उन मयूरों को पराजित नहीं किया जा सकता। इनको मिटाया नहीं जा सकता। और वे शेर हैं और उनको छोड़ के आप सियारों की रक्षा करना चाह रहे हैं। और ये होगा नहीं, ये तो भविष्यवाणी लिख लो, ये तो निश्चित है। परिणाम सामने है, सबको पता ही है। अगर आपने आज समझ लिया तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं समझे तो आपको पछताना पड़ेगा। प्राप्ते काले शोचिताम तो नरेंद्र। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि धृतराज बहुत पछताया, बहुत पछताया। जब विदुर जी वापस आए हैं महाभारत युद्ध के बाद में, श्रीमद् भागवत में उल्लेख प्राप्त होता है, और तब इस बात को स्वीकार किया है कि विदुर जी, अगर मैंने उस समय तुम्हारी बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ता। तो अब ये आप कहने से क्या फायदा, क्या लाभ? उसी समय अगर मान लिया होता तो ये परिणाम नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब ये कहना उस समय माना होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ता, इसका क्या लाभ हुआ? इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। और प्रायः मूर्ख व्यक्ति को अकल बाद में ही आती है। पहले माना होता, अगर उस दिन माना होता, अगर वैसा किया होता, अगर ऐसा, अगर तगर में अपनी जिंदगी क्यों खत्म करते हो? जब हमको मानना चाहिए तब हम क्यों नहीं मानते हैं? अच्छा, डॉक्टर ने दवाई दी है, खा लो भैया तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। खाया नहीं, बाद में रोग बढ़ता गया। बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब, अगर अब मैंने उस दिन आपकी बात मान ली होती। कमाल है, उसी तो मैं क्यों नहीं मान ली? किसने रोका था? किसने कहा था? किसने बोला था? तो अवसर अगर चूक गए तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता, और पछताना ही पड़ता है बाद में चूकने पर। यस्तात न क्रुध्यत सर्वकालम वृत्यस्य वक्तस्य हिते रतस्य तस्मिन् वृत्त्या वर्तर विश्वसन्ति न चैन महापत्सु परित्यजन्ति। जो स्वामी जो है ना सदा हित साधन में लगे रहते हैं, अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता है, उस पर वृत्तिगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय पर भी नहीं छोड़ते हैं। यह भी एक बात बताया। यस्तात न क्रुध्यत सर्वकालम, जो अपनी सेवा में लगे हुए व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करता, अपनी सेवा में हित में लगे हुए, जो आपका सदैव हितैषी हो, जो आप पर क्रोध नहीं करता है, आपकी सेवा करता है, जो आपका सेवक है उस पर जो कभी क्रोध नहीं करता है, ऐसे भक्त लोग, ऐसे सेवक लोग अपने स्वामी को आपत्ति में कभी छोड़ते नहीं। अच्छा, विदुर जी छोड़ के चले गए थे, आपको पता होगा। मंत्री होने के बाद में विदुर जी छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि धृतराष्ट्र ने ऐसी धूर्तता की। दुर्योधन ने एक बार सुन लिया कि विदुर जी हमारे विषय में कुछ कह रहे हैं, तो दुर्योधन ने वहीं बोल दिया कि आप बोलने वाले कौन होते हो? तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज,
मैं किसी संबंध की दृष्टि से नहीं बोलता हूं, मेरा अधिकार है मंत्री के नाते राजा को सलाह देना, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। अब निर्णय आप कीजिए कि मेरा बोलना उचित है कि अनुचित है। महाराज जो है वो आंख से अंधे नहीं थे, वो तो बुद्धि के भी अंधे थे। विदुर जी के पूछने पर भी और वो कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। विदुर जी ने कहा कि महाराज मैं समझ गया, मौनम स्वीकृति लक्षणम, आपको आपके पुत्र की बात सही लग रही है, और जहां ऐसा निश्चय निर्णय कर लिया हो आपने, तो फिर मेरा रहना उचित नहीं। देखो कई बातें ऐसी होती हैं जो साफ नहीं बोली जाती, लेकिन संकेत से स्पष्ट हो जाता है कि आप किसके पक्ष में। धृतराष्ट्र ने यह नहीं कहा कि मैं दुर्योधन के पक्ष में हूं, लेकिन विदुर जी की बात का उत्तर नहीं दिया, विदुर जी की बात नहीं मानी। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसके पक्ष में। तो विदुर जी ने कहा कि जब आप हमारे पक्ष में ही नहीं हो तो फिर हम आपके साथ में कैसे, कहां है। मंत्री होने के नाते जो हमको सलाह देने का अधिकार था वो भी आपने खत्म कर दिया, तो फिर हमारा आपका संबंध कहां बचा। आप ही ने खत्म कर दिया, आपने ही नष्ट कर दिया। और विदुर जी ने अपने आप को अलग कर दिया। विदुर जी ने अपने आप को अलग किया तो परिणाम वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। क्या हुआ, तो सत्य यह है कि किसी भी अवस्था में सेवक गण साथ नहीं छोड़ते हैं, आपत्ति के समय पर भी। कब, जब स्वामी ऐसा हो कि जो अपने सेवक का ध्यान रखे, जो सेवक के लिए सेवक को महत्व दे, जो सेवक पर नाराज हो। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बेमतलब की बातों पर भी, जो अपराध नहीं है उस पर भी लोग नाराज होते रहते हैं, कि डांटते रहते हैं उसको, सेवक को डांटते रहते हैं। नीति की दृष्टि से यह भी गलत है कि जिन बातों पर नहीं नाराज होना चाहिए। अच्छा, एक बात होता है कि सुधार की दृष्टि से कोई बात कही जाए, वो अलग बात है, लेकिन हर बात पर डंडा लिए खड़े रहना, हर बात पर उसको टॉर्चर करते रहना, हर बात पर उसको दंडित करते रहना या दंडित करने की धमकी देते रहना, ये तो पूरी तरह से अनुचित है। ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। जैसा कि प्रायः देखने में आता है कि लोग ऐसा अपने सेवकों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक नहीं। तो नीति का सार सर्वस्व जो है वो हमको यही समझ में आता है कि आज जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, जितना हम देख रहे हैं कि हम हमारे दृष्टिकोण में, हमारी दृष्टि में महत्व किसका होना चाहिए। व्यक्तिगत महत्व होना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा विस्तारवादी महत्व होना चाहिए, कि हम अपने लिए अधिक सोचें, कि हम परिवार के लिए अधिक सोचें, परिवार के लिए अधिक सोचें, कि हम गांव के लिए अधिक सोचें, गांव के लिए अधिक सोचें, कि हम राष्ट्र के लिए अधिक सोचें, राष्ट्र के लिए अधिक सोचें, कि हम आत्म कल्याण के लिए अधिक सोचें। इन सारी चीजों का, सारी बातों का जो सार है वो ये है कि आपको ये सारी बातें समझ में ही तब आएंगी जब आप नीति के पथ पर चलोगे। नीति ही आपको इनकी महिमा से परिचित करवाएगी, नीति ही आपको इनकी महिमा का बोध करवाएगी, नीति ही आपको इनकी महिमा के विषय में बताएगी। इसलिए नीतिकारों के साथ में बैठो, नीतिकारों का साथ करो, नीति को समझो, नीति का विश्लेषण करो, नीति को सुनो, स्वार्थ के भाव से निकलो। मैंने तो कल भी निवेदन किया था आपसे कि नीति आपको स्वार्थ में केंद्रित नहीं होने देती। राजनीति आपको स्वार्थी बनाती है। वर्तमान राजनीति, हमारी जो राजनीति है वो राजनीति नहीं है, मूलतः वो तो धर्म नीति है, क्योंकि जो नीति शब्द है वो धर्म से आता है। तो धर्म से जो नीति शब्द आया है वो राजनीति में जुड़ा। इसका अर्थ है नीति पूर्वक जहां सत्ता हो, नीति पूर्वक जहां शासन व्यवस्था हो, नीति पूर्वक जहां प्रशासन हो, वो राजनीति है। नीति पूर्वक या नीति के माध्यम से जहां राज्य होता हो, वो राजनीति है। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति को बदल करके और अर्थ कर दिया गया कि जहां राज्य करने की एकमात्र नीति हो, कैसे भी राज्य मिले, कैसे भी सत्ता मिले, बस यही नीति हो। वहां धर्म से मतलब नहीं, वहां समाज से मतलब नहीं, वहां राष्ट्र से मतलब नहीं। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजनीति बहुत हो गई, राष्ट्रनीति होनी चाहिए, बोलते हैं, बढ़िया बात बोलते हैं।
लेकिन मूलतः जो राजनीति शब्द का अर्थ था, जो हमारे शास्त्रों की देन है, उसका अर्थ यही था कि ऐसी नीति नहीं, धर्मपूर्वक, नीतिपूर्वक जहां शासन व्यवस्था हो, नीतिपूर्वक, न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक, नीतिपूर्वक, कल्याणपूर्वक, नीतिपूर्वक, परोपकार पूर्वक, नीतिपूर्वक, जहां सम्यक रूपेण सबके कल्याण की भावना रखते हुए की नीति हो, वो राजनीति। वहां राजा केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वहां राजा केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, वहां राजा केवल अपने धन के बारे में, संपत्ति के बारे में नहीं सोचता, वहां राष्ट्र के विषय में सोचता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां की राजनीति ऐसी हुई कि जहां लोग परिवार केंद्रित राजनीति होने लगी, हमारे यहाँ की राजनीति ऐसे होने लगी, ये बच्चे हमारे, ये फलाने, ये ढिमके, ये संपत्ति, ये धन, यही सब कुछ है, यही केंद्र है शासन व्यवस्था का, और उसी के लिए जीने लगा। अच्छा, हमारे यहाँ पुराने समय में लोकतंत्र नहीं था, लोग वोट नहीं देते थे, लेकिन फिर भी राजाओं ने कभी भी स्वार्थ की दृष्टि से राजनीति नहीं की। वे सदैव सबके मंगल की कामना करते, सबके कल्याण की कामना करते, सबके कल्याण की व्यवस्था करते, सबके विषय में सोचते, सबसे राय लेते, सबके अनुकूल व्यवस्था का परिपालन करते हुए निर्णय और निश्चय करते। भले ही वो एक परिवार तक सीमित था, केंद्र शासन व्यवस्था एक परिवार तक सीमित रहता था, ये सच है, लेकिन उसके बाद में भी उसका लाभ जो है वो परिवार तक सीमित नहीं था। शासन व्यवस्था परिवार तक सीमित नहीं थी, उसका लाभ सबके लिए था। विश्लेषण बदल जाएगा, लेकिन निवेदन यही है कि वर्तमान समय में राजनीति बदल गई, लेकिन हम अपनी नीति न बदलें, इसका प्रचार करें, चाहे प्रेमपुरी के माध्यम से करें, चाहे अन्य माध्यमों से करें। विदुर नीति का प्रचार होना चाहिए, इस नीति का प्रचार जन जन तक पहुंचनी चाहिए, बात पता चलना चाहिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। शरीर महत्वपूर्ण है, हमारा स्वार्थ महत्वपूर्ण है कि हमारा देश महत्वपूर्ण। मैं तो सदैव हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि हम पैसा कमाएंगे तो हम देश के एक नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, तो देश भी हमारा सम्मानित होगा, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। आप अच्छा काम करोगे तो देश के नागरिक के रूप में आपकी पहचान बनेगी, तो देश की पहचान बनेगी। आप आगे बढ़ोगे तो देश के नागरिक के रूप में आप आगे बढ़ोगे, तो देश का एक कोई खिलाड़ी और मेडल जीत जाता है तो पूरे देश का नाम होता है। खिलाड़ी तो एक ही होता है, एक वो लड़की चानू, उसने मेडल जीत लिया तो देखो आप, पूरा देश उसको सिर पे बिठाए हुए। क्यों? अरे भाई, क्या किया उसने? मेहनत किया उसने, पैसा उसको मिला, उसको सम्मान उसको मिला, उसको मेडल उसको मिला, उससे हमारा क्या लाभ हुआ? हमारा पेट भर गया क्या? ये छोटी सोच, अगर आप ऐसा सोचते हो। अरे भाई, उस लड़की ने भले ही स्वार्थ की अपनी दृष्टि से वो काम किया हो, लेकिन उसकी पहचान ने देश की पहचान बना दी, उसकी पहचान ने देश का झंडा फहराया, उसकी पहचान ने भारत का नाम रोशन हुआ। हमको गर्व हुआ, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। ऐसी भूमिका प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी के भी क्षेत्र में, कि आपका प्रत्येक योगदान, आपकी प्रत्येक शैली, जीवन शैली, आपकी प्रत्येक बात राष्ट्र के रूप में आपकी पहचान वहां इंगित करवानी चाहिए। तब आप नीतिज्ञ हैं। आप जो कर रहे हैं उससे पहचान ऐसी बने कि आपने और इसी प्रकार से किसकी रक्षा महत्वपूर्ण है, यह भी आज इसी संदर्भ में बताया कि आप अपने आप को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों को मरने के लिए छोड़ दो, बिल्कुल गलत मत समझना, क्योंकि हम लोग भटकते बहुत जल्दी हैं और भागते बहुत जल्दी हैं। सबको बचाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, धन को बचाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, परिवार को बचाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, समाज को भी बचाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसमें कहीं अंतर नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप उनको न बचा पाए तो उनके चक्कर में खुद को भी मिटाने का पाप नहीं करना चाहिए, मिटाने का काम नहीं करना चाहिए। ये कहा, तात्पर्य यही है, अर्थ यही है, बात यही है। क्योंकि आप हैं तो सब कुछ हो सकता है।
आप हैं तो कल्याण भी कर सकते हैं, आप हैं तो समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही वो था जुआ खेलना। ये जुआ खेलना क्या है? जुआ खेलना है शॉर्टकट है एक तरह से संपत्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने का। तो हम दांव पर लगाते हैं। ये मार्ग उचित नहीं है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सब इसी मार्ग से जा रहे हैं। वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि हर व्यक्ति जुआ खेल रहा है, हर व्यक्ति। इसलिए आज की शासन व्यवस्था में या आज की परिस्थितियों में स्थायित्व की गारंटी कहीं नहीं है। ये शेयर मार्केट में पैसा लगाया, बन गया तो पैसे वाला, और गिर गया। हमको तो यही नहीं समझ में आता गिरता क्यों है, बढ़ता क्यों है, हमको तो आज तक पता नहीं चला है वो। लेकिन है विचित्र ही है। तो आज जो पैसे वाला है वो कल वो भिखारी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और ऐसा भी होते हुए देखा है, देखने में आ रहा है, देख ही रहे हैं आप। जेट एयरवेज इतनी बड़ी कंपनी और वो खत्म हो गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं की थी। हम कितनी बार उड़े तो हमें तो नहीं लगता था कि बर्बाद हो रहा है, लेकिन कब बर्बाद हो गया पता ही नहीं चला। और विजय माल्या से लेके और फलाने ढिमके, नीरव मोदी, कितने कितने सारे नाम आप लोगों ने पढ़े हैं, देखे हैं। ये सब उसी श्रेणी के लोग थे। और क्या हो गया आपको पता ही है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते हुए, स्थायी रूप से अपना धर्म करते हुए आप आगे बढ़े, वो ज्यादा उचित है, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल की शैली और पद्धति ऐसी हो गई है, तो ठीक है, उन पद्धतियों के अनुसार आप आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा रास्ते पर आगे बढ़े, कोई परेशानी नहीं है। उसी को निमित्त न बना लें, उसी को आधार न बना लें। थोड़ा सा स्थायित्व कहीं जीवन में होना चाहिए। और ये विश्लेषण करें कि जो जिससे आप प्रतिद्वंदता कर रहे हैं, जिससे आप भिड़ रहे हैं, जिससे आपका सामना हो रहा है, उसकी योग्यता क्या है, उसका पहले आकलन कर लें। ऐसा ना हो कि कौवा और मोर का युद्ध हो जाए। और सदैव याद रखना कि लोग जो है ना, वो मोर के पक्ष में रहेंगे, कौवों का साथ कोई नहीं देता। तो आप जिनसे मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला जिनसे हो रहा है, वो कहीं मोर तो नहीं है, आप कौवा तो नहीं है, कौवा सिद्ध न हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और सदैव याद रखना कि शेरों को बचाने का अभियान होना चाहिए, सियारों को बचाने का अभियान नहीं होना चाहिए। क्योंकि सियार अगर 100 भी हो तो कोई अर्थ नहीं, वो हुआ ही करेंगे, वो किसी काम नहीं आने वाले आपके। और शेर एक हो तो गौरव का विषय बनेगा। तो शेरों की पहचान कीजिए, परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी, कहीं पर भी। ये हुआ करने वालों को ध्यान मत दीजिए, इनको चिल्लाने दीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पछताना आपको पड़ेगा, हमको पड़ेगा। इस प्रकार से आज जो हमने विश्लेषण किया, इन विश्लेषणों का ध्यान दें। और इसके बाद आज हम विराम करते हैं। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए एक भजन गाते हुए कार्यक्रम को पूरा करें। वन 01। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बने
बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बने। हरि सुमिरन बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। कागा से तो है हंस बनावे, एक कागा से तो है हंस बनावे। मिट जावे और दाग रे, तेरी अच्छी बने। जावे संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। निशा में बहुदिन सोए, मोह निशा में बहुदिन सोए, मोह निशा में सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। जाग सके संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन संग कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई रे, पुण्य कमाई। हाँ पुण्य कमाई रे, पुण्य कमाई।
संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, अच्छी बने नाम। संतन के संग राग रे, अच्छी तेरी अच्छी। सदगुरुदेव भगवान की जय।